जसराना विधानसभा के जसराना ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर संजीव यादव भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। संजीव यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व कार्य किए और अपने कार्यों से जनता के दिलों में जगह बनाई। संजीव यादव इस समय भाजपा में जिला मंत्री भी थे। उनके सपा में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को बड़ी तादाद में सफलता मिलने की संभावना है। संजीव यादव ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ जसराना विधानसभा के गांव भेड़ी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण की। जब हमने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजीव यादव से बात की तो उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए आखिर क्या कहा, आइए वह भी आपको सुनाते हैं। संजीव यादव जी, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और इस समय आप सपा का दामन थाम चुके हैं, तो इसकी क्या वजह रही? हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे काफी समय से, 10 वर्ष से, और गांव-गांव जाते थे, मेहनत भी की। हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 5400 पेंशन बनाने का काम किया जी, वृद्धा पेंशन जी, 500 विधवा पेंशन बनवाई, विकलांग पेंशन बनवाई जी, गरीब कन्याओं की शादियों में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया, 400 गरीब कन्याओं की शादियां कराई ब्लॉक में जी, और लगभग और हम लोग ने लगभग यहाँ पे नहर बम्बों को हमने पानी, जहाँ खारी पानी की समस्या थी, चाहे हमारे कचमई में हो, चाहे हमीरपुरा फतेहपुर नारायण में हो, हम लोगों ने पक्की नाली बना के तालाबों में पानी डाला, जिससे वहाँ पे 20-20 फुट पानी ऊपर आ गया जी। इस प्रकार का हम काम कर रहे थे। आगामी चुनाव में जी हमने देखा कि यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, काम को वरीयता दी जाएगी, तो काम को वरीयता नहीं दी जा रही थी जी। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो मुद्दा उठाया जी, रिजर्वेशन वाला, पिछड़ों का, दलितों का, तो वो रिजर्वेशन का जो मुद्दा उठाया, उसमें हमको लगा कि हाँ, यहाँ बैकवर्ड क्लास की हानि हो रही है जी। प्लस सबसे ज्यादा हाथ हम सरकारी कंपनियां जो बेची जा रही हैं जी, उसमें जो जॉब, हमारे नौजवानों की जॉब खत्म होंगी जी। ये नौजवान कहाँ नौकरी करेगा? कल हमारे भाई बहन समाज के, चाहे पिछड़े वर्ग के, चाहे अनुसूचित जाति के जी। तो थोड़ा सा हमें ये लग रहा था, और ये आने वाली सरकार हमें ये लग रहा है कि ये वादा कर रहे हैं कि नौजवानों को नौकरी देंगे, रिजर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। इससे प्रभावित होकर हम लोगों ने, हमारे समर्थक करीब लगभग 10 प्रधान और 30-32 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कल आदरणीय प्रोफेसर साहब के समक्ष जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है जी, और आगे मेहनत करेंगे। और हम, हमारी यही मेन मुद्दा है कि हमारा जो रिजर्वेशन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जी। प्लस जो सरकारी कंपनियां बनी हैं, जिसमें हमारे नौजवान रोजगार पाते हैं, नौकरियां पाते हैं, अगर सरकारी कंपनी किसी प्राइवेट आदमी को दे दी जाएंगी तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो हमारे बहुत से नौजवानों की नौकरियां नहीं लग पाएंगी भविष्य में। जिस तरीके से व्यापक स्तर से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इससे हम लोग आहत थे, हमारे लोग आहत थे, और हमको भी थोड़ा आहत हो रहे थे ये चीजों से। इसको सबको देखते हुए आगे जो अखिलेश जी हैं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुद्दा उठा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पे हम लोग रोक लगाएंगे, प्लस सरकारी जो नौकरियां है वो ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को देंगे। आप देख रहे हो किसानों, जो हम देखते हैं, मैं गाँव में रहता हूँ, झपारा मेरा गाँव है, हम गाँव में रहते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रात को आदमी एक डंडा, मैं भी ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि ब्लॉक में गौशाला की क्या स्थिति है। रात में आदमी डंडा लेके अपने खेत की फसल रखा रहा है जी। तो इससे भी हाथ लगता है हमको कि रात में फसल लेके, डंडा लेके अपने खेतों को रखाने का काम करता है गायों से। कोई योजना तो होती, कोई ऐसी योजना होती जिससे कि इन पशुओं को उन खेतों को बचाया जा सके। इसमें भी कोई पिछले 5 वर्ष से कोई ऐसी योजना नहीं आई है, जिससे, जैसा आपको भी पता है। इन सभी चीजों को देखते हुए, हम गाँव में रहते हैं, किसान के बेटे हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए आगामी सरकार, ये लोग वादा कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से ये समस्या है, इसका निजात दिलाएंगे। इनसे प्रभावित होकर हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है जी। आपको क्या लगता है, आपकी विधानसभा में किससे मुकाबला हो सकता है? यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, बाकी कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। ये जो चुनाव हो रहा है गगन जी, ये चुनाव जनता लड़ रही है इस टाइम जी। कल कई गांवों में हम गए तो हमने देखे पब्लिक ऑटोमेटिक आ रही है,
तो इसमें जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से जनता का चुनाव चल रहा है। इसमें प्रत्याशी सचिन जी अप्रत्याशित रूप से जीतेंगे। कुछ कुछ आपके अपने ही आपके सामने आपको हराने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं, उनका यहाँ धीरे धीरे वो कोई वो नहीं रहेगा, लोग जानते हैं। तो बात उनकी नहीं है, बात यहाँ आ गई है रोजगार की, बात यहाँ आ गई है आवारा पशुओं से निजात की, बात यहाँ आ गई है लोगों के नौकरियों की, नौजवानों के नौकरियों की, शिक्षा की, प्राइवेट जो सरकारी कंपनियां ना बिकने की। तो ये सारे लोग जो है गांव में पढ़े लिखे रहते हैं, वो सब देख रहे हैं कि कौन क्या देगा। प्रत्याशी से मतलब नहीं है, प्रत्याशी कोई भी होता, प्रत्याशी इनको मतलब है कि आगे सरकार किसकी बननी चाहिए। एक वोट इनको देना है विधानसभा का, जो सरकार बनाए। तो ये चाहते हैं अखिलेश जी को ये वोट दें, जसराने वाला, चाहे उसमें अगर वो टिकट से प्रताप जी को, जो मैंने देखा है यहाँ पे समझा है, तो वो जनता तो अखिलेश जी को वोट देने जा रही है। न्यूज इन इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।